जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। बच्चों कल आपका एनडीए का एग्ज़ाम हुआ है, तो आज हम लोग उस चीज़ को एनालाइज करके, मैथ्स वाले सर जो हमारे हैं वो विवेक सर, इन्होंने पूरा एनालाइज किया है इसे पेपर को और आपके सामने लेके आए हैं कि इस पेपर में क्या क्या चीज़ें थी और कितना पार्ट 11th का था, कितना 12th का था और किस किस चैप्टर से कितने कितने वेटेज का क्वेश्चन आए थे। चलिए थोड़ा हम जानते हैं विवेक सर से। हेलो सर। सर बताइए। जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम कल जो पेपर हमारा कंडक्ट हुआ था एनडीए का, उसका मैथ्स पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस क्लास से कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आए थे। तो जैसे आपको पता है टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 120 होता है। तो आप देख रहे होंगे क्लास 11 से 68 क्वेश्चंस हैं एंड क्लास 12 से 52 क्वेश्चंस हैं। मोर और लेस हमेशा 7:5 का होता है, मतलब 70 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली आते हैं क्लास 11 से एंड ओनली 50 क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 12। सर इसमें और जैसे जो अप्रैल का पेपर था और इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब 11th और 12th का सेम ही रहा? सेम ही रहा है। पिछली बार थोड़ा सा और ज़्यादा था, मेरे ख्याल से 7-8 क्वेश्चंस और ज़्यादा आए थे। इस बार थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन मोरलेस आप रेशो देखेंगे 7:5 का ही है। अच्छा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसमें। अगर बच्चे ने 11th ही कर रखा है तो 11th के बेसिस पे वो एग्जाम क्लियर बिल्कुल आराम से क्लियर कर सकता है। जो सितंबर वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं, जैसे 12th वाले बच्चे हैं जो 12th अपेयरिंग है, वो फर्स्ट टाइम उनका एग्जाम है ये, तो वो इसे एग्जाम को क्लियर आराम से कर सकते हैं विदाउट स्टडीइंग 12th। बिल्कुल, बिना अगर उन्होंने 12th का कुछ भी नहीं टच किया है बच्चों, तो भी आप जो है एग्जाम बड़े प्यार से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका मेरिट है वो 30 क्वेश्चंस पे लग जाती है। 32-35 अगर क्वेश्चंस भी किए तो सर इस बार जो आपने पेपर देखा होगा, एनालाइज किया, तो कितने क्वेश्चंस बच्चे करें कि वो मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाए? देखिए अल्टीमेटली जो हमारा कट ऑफ है आपको पता होगा 25% ही होता है सर आपको। yes, तो आपने जैसे बताया 30 क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे कम तो चलेगा नहीं। तो अब वो डिपेंड करता है एक्यूरेसी पर। किसी बच्चे ने अगर 35 क्वेश्चन ही किया है और उसके एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन गलत किया है, तभी भी वो आराम से मैथ्स कट ऑफ तो जरूर क्लियर हो जाएगा। ओके, लेकिन पिछले बार से कट ऑफ थोड़ा सा लो जाएगा मैथ्स का। अगर हम कहते हैं कि अगर उसे फाइनल कट ऑफ में बनाना है, तो फाइनल कट ऑफ में बनाना है तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस उससे अटेम्प्ट होने चाहिए, मिनिमम क्वेश्चंस हो कि जैसे हमने 35 तो हमने बोला कि चलो ठीक है, वो तो 30 तो हमें चाहिए। लेकिन कितने क्वेश्चंस अगर उसने अटेम्प्ट किया कि उसे फाइनल मेरिट तक पहुंच सकता है वो? फाइनल मेरिट से तो देखिए मैं तो बोलूँगा सर, कोई भी अगर अच्छा बच्चा है तो मिनिमम उसको 50 क्वेश्चंस तो करना ही चाहिए अगर मेरिट लिस्ट में आना है, विथ 90% ऑफ एक्यूरेसी। मीन्स 50% ऐसे क्वेश्चंस थे जो हर कोई बच्चा कर सकता है, इजीली कर सकता था। बिल्कुल ऐसा कर सकते थे। तो अभी सर इसका थोड़ा सा आप ये बताइए कि 11th से क्या क्या आया था, 11th के किस किस चैप्टर से आ रखा था और 12th के कितना आया था, वेटेज क्या था? थोड़ा ठीक है, तो मैं ज़्यादा थोड़ा और डिटेल में बात करता हूँ। तो पहले मैं बात करता हूँ कि कितने ईजी क्वेश्चन थे, कितने मीडियम थे, कितने टफ क्वेश्चन थे, जैसे सर ने अभी बताया। तो आप देखेंगे 120 क्वेश्चंस में जो मुझे लगा, मैं बच्चों के हिसाब से सोच रहा था कि इजी क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस थे, फिर मीडियम क्वेश्चन 55 था अप्रॉक्सीमेटली एंड टफ वाले क्वेश्चंस 25 थे। 25 टफ क्वेश्चंस मतलब जो बिल्कुल टफ थे, जिसको अगर आपने टच किया होगा तो आपका अगर कर भी लिया होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ होगा, या हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा। आप देखोगे तो इजी क्वेश्चन सिर्फ 40 थे और जो टफ एंड मीडियम वाले क्वेश्चन थे वो अप्रॉक्सीमेटली 80 क्वेश्चन हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि इस बार का जो पेपर था वो मोरलेस मीडियम टू टफ था। पिछली बार का जो हमने एनालिसिस किया था उसमें मैंने ये बोला था पेपर बहुत ईजी आया था। इस बार जो क्वेश्चन पेपर था वो मीडियम टू टफ था, स्पेशली अलजेब्रा वाला सेक्शन जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन आ गए थे। ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा सा स्लाइटली टफर एंड पे था। बस वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटी ऐसा सेक्शन था जिससे इजी क्वेश्चंस आए थे, बाकी मोरलेस सारा क्वेश्चन मीडियम टू टफ था। तो सर ऐसे जैसे आप बता रहे हैं इजी 40 क्वेश्चंस थे, यानी हर कोई बच्चा इसे अटेम्प्ट कर सकता था। राइट, उससे मेन थिंग है कि उसको जो इजी क्वेश्चन है पिकअप करना है। 120 क्वेश्चन आपको पहले चूज करना है कौन से इजी वाले क्वेश्चन है, पहले उसको कर लेना था। 40 करने के बाद कुछ मीडियम क्वेश्चन हुए, ऐसे क्वेश्चन थे जो कर सकते थे बच्चे। जो बच्चे अक्सर जो गलती करते हैं, पिछली बार भी हमने देखा था और इस बार भी हम कुछ बच्चों से हमने बात की, तो जो देखते हैं वो बच्चे मेन चीज़ है इसमें जो 25 है टफ क्वेश्चन है, वहाँ सबसे पहले करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। मतलब उन्हें पहले जस्टिफाई नहीं कर पाते इजी कौन से है, मीडियम कौन से है और टफ कौन से है। वो टफ पे चले जाते हैं और वहीं उनका वो हो जाता है। गलतियाँ सर यही होती है ना कि पेपर मिल जाता है बच्चों को और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कई बार क्लास में बताया गया है कि बच्चों को स्टार्ट करना है उस वाले पार्ट से जो सबसे इजी वाला सेक्शन है, जो हमेशा स्टैटिस्टिक्स होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, वहाँ स्टार्ट करना है। लेकिन बच्चे गलतियाँ कर देते हैं हमेशा। जैसे इस बार सेक्शन ए का जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था वो अलजेब्रा सेक्शन था, और मैंने जैसे बताया अलजेब्रा वाले सेक्शन से सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आए थे। तो जिन बच्चों ने अलजेब्रा सेक्शन से स्टार्ट किया तो वो बुरी तरह से फंसा होगा, टाइम कंज्यूम होगा, क्वेश्चन भी बहुत टफ थे, लेंथी भी क्वेश्चन थे और उसमें बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करना था।
ऐसा था। अच्छा, तो अब थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि सेक्शन के वाइज कैसे ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्शन वाइज किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे। तो आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज सेक्शन था वो अलजेब्रा था, जिससे 39 क्वेश्चन थे। हर बार 35 के आसपास आता था, इस बार और ज़्यादा कर दिया 39 क्वेश्चन से, और ये सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसी से ही आया था। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है कैलकुलस, जिससे 30 क्वेश्चन से, इसमें क्वेश्चंस मोरलेस मीडियम लेवल के थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिससे 9 क्वेश्चन आए थे, पिछली बार भी इतने ही क्वेश्चन था, और ये वाला थोड़ा सा ईजियर क्वेश्चन थे इस पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। फिर है वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री से हार्ड क्वेश्चन आया था, लेकिन वेक्टर से क्वेश्चन बहुत आसान थे। इससे टोटल मिलाकर 11 क्वेश्चन है, हमेशा 10 क्वेश्चन के आसपास ही आता है। उसके बाद आते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आया था, तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन पहले ज़माने में मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले 10 से 12 क्वेश्चन आते थे, और आपको पता होगा स्टैट्स के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, दिनों दिन उसका वेटेज कम होते आ रहा है। तो स्टैट्स से क्वेश्चन कम होते आ रहा है और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो जैसे सब बच्चों को पता होगा कि प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैट्स मिलाकर हमेशा 20 क्वेश्चन होते हैं, तो सारा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में जा रहा है और स्टैट्स क्वेश्चन कम होते आ रहा है, तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन स्टैट्स क्वेश्चन बहुत आसान थे। फिर आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से 11 क्वेश्चन से, पिछली बार मेरे ख्याल से 21 क्वेश्चन था, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में, इसका लेवल मीडियम था। और फाइनली आते हैं प्रोबेबिलिटी, जिससे 16 क्वेश्चन से, अकेले 16 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, और मेरे हिसाब से 16 में से अराउंड 13 से 14 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान थे। ठीक है, अब आगे आते हैं फाइनली कौन कौन सा हाई वेटेज चैप्टर्स है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था। तो जैसे मैंने बताया प्रोबेबिलिटी से अकेले 16 क्वेश्चन। आप ये सोचिए सिर्फ 30 क्वेश्चन करना है, 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन सही है तो आपका मैथ्स का टॉप क्लियर है, और जिसमें 16 क्वेश्चन से प्रोबेबिलिटी का, अगर प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आपने कर लिया तो 16 का 50% से ज़्यादा तो आपने इसी में कवर कर लिया। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री, जिससे 11 क्वेश्चन से। फिर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, जिससे 10 क्वेश्चन आए थे। या तो आप पता होगा कि एनडीए का जो फेवरेट टॉपिक है वो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, इससे 10 क्वेश्चन आए हैं, पिछली बार 7 से 8 क्वेश्चन था। फिर आते हैं लॉगरिथम। देखिए लॉगरिथम बिल्कुल हाई वेटेड चैप्टर नहीं है, कभी कभी तो क्वेश्चन आता ही नहीं है। इस बार 4 क्वेश्चन सिर्फ लॉग के थे और कोई भी आसान नहीं था क्वेश्चन इसमें, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं सर लॉग से एक क्वेश्चन आएगा, हाँ, एक और एक क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा, वो पढ़ते नहीं है, उसे लॉग को छोड़ देते हैं, पूरा छोड़ देते हैं, और देखिए सब 4 क्वेश्चन। और यही कई मेंटालिटी भी बच्चों की बनी हुई थी कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स हम इसको कर लेंगे और इसके बिहाफ पे हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो आता था शायद 25 का भी था, 25 तक क्वेश्चंस आए हैं इसमें स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी को मिलाकर, और अभी 20 पे ही इन्होंने वो कर दिया। क्या आगे भी ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी का भी, और जैसे अभी स्टैटिक्स के जो वेटेज है कम किया और प्रोबेबिलिटी का इन्होंने बढ़ा दिया, तो आगे भी ये पैटर्न चेंज कर सकते हैं? आगे कुछ हम वर्डिक्ट नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जैसे जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है स्टैट्स के क्वेश्चन बहुत कम होते जा रहे हैं, इजी वाले क्वेश्चन खत्म होते जा रहे हैं, सारा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में चलते जा रहा है। तो हो सकता है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहे, लेकिन ये नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि स्टैट्स क्वेश्चन छोड़ देना है, कुछ भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में स्टैट्स क्वेश्चन ज्यादा चेंज कर दे, वो जो प्रोबेबिलिटी का कम करके स्टैटिक्स का बढ़ा। क्योंकि लास्ट 2 टाइम से ऐसा हो रहा है कि जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे उससे कम आ रहे हैं, जिससे कम आते थे उससे ज्यादा आ रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। आगे बढ़ते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिससे 6 क्वेश्चन आए थे, हमेशा इतनी ही आता है, क्वेश्चन बहुत आसान थे। फिर नेक्स्ट फंक्शन, जिससे 5 क्वेश्चन आए थे। सीक्वेंस सीरीज 6 क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन थोड़े से टफर लेवल के थे सीक्वेंस सीरीज। फिर आते हैं 3D ज्योमेट्री, जैसे मैंने बताया इसके 6 क्वेश्चन से और वो हार्ड क्वेश्चन थे। फिर आते हैं वेक्टर्स, इसके 5 क्वेश्चन से बहुत आसान, हर बार वेक्टर से 5 क्वेश्चन, 3D ज्योमेट्री से 5 क्वेश्चन, इस बार भी उन्होंने वही मेंटेन किया है स्टैंडर्ड। फिर आते हैं इंटीग्रेशन, जिससे 5 क्वेश्चन, हमेशा इतना ही होता है। और लास्ट में आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे 4 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़े से टफ थे। तो ये था आपको जो हाई वेटेज चैप्टर्स। तो आपको ये देख के समझ में आ गया होगा कि आपको अगर आप मान लें अगर सारा चैप्टर नहीं करना है तो कौन कौन से चैप्टर्स पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, आपको इसको देख कर समझ में आ गया होगा। तो सर अगर बच्चा जो 12th में पढ़ रहा है अभी, जैसे अभी तो है, अभी अपेयरिंग है, ये तो हो गया आपका, सितंबर में एक फर्स्ट होता है, अब अप्रैल वाला है उसके लिए, तो वो 12th का भी पढ़ रहा है, साथ साथ में एनडी की तैयारी कर रहा है, तो अब उसको किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि वो जो है साथ साथ में एनडी भी क्लियर कर पाए अपना, जो अप्रैल वाला अटेम्प्ट है उसके लिए? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा बच्चों के सबसे पहले तो बोर्ड्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनडी आगे क्लियर होगा कि नहीं होगा नो बडी नोस, क्योंकि आपको एसएसबी भी है, एसएसबी आपके हाथ में नहीं है, तो सबसे पहले बोर्ड्स पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगर आप 12th की तैयारी कर रहे हैं, आपके 11th को अगर साइडलाइन कर रहे हैं, तो अगर सिर्फ 12th के कर रहे हैं तो हाई वेटेज चैप्टर जैसे बताया मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, इन पर ज़्यादा फोकस करना है। प्लस
प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन क्लास 12 से आता है। ऐसा कुछ हो सकता है कि बच्चे 4 to 5 चैप्टर्स को करके एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? 12th का 12th का मतलब टोटल अगर वो करें कि क्योंकि 12th में कर रहा है, अब उसके पास ज्यादा फोकस हो 12th में है, राइट। तो अब एनडीए का भी करना है उसने, क्योंकि उसके पास कई के पास लास्ट अटेम्प्ट है अप्रैल वाला। तो वो बच्चे किस तरीके से कर सकते हैं कि उन्हें ऐसे हो कि 6 to 7 चैप्टर करें, पूरा ना करें, और उसके बाद एनडीए का पेपर क्लियर कर सकते हैं, मैथ्स का कर सकते हैं? तो सर देखिए, एक चीज़ है कि आपको 11th का टॉपिक तो पढ़ना ही पड़ेगा। जी। जैसे मैंने बताया कि 7:5 का आता है क्वेश्चन, तो आपको जो हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं, जैसे बताया ट्रिग्नोमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, पीएनसी हो गया, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स हो गए, इंटीग्रेशन हो गया, और जो अलजेब्रा वाला सेक्शन है, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हर बार 5-6 क्वेश्चन आते हैं, इन सब पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर ये जो मैंने 8-10 चैप्टर का नाम लिया, इस पर भी फोकस रखते हैं, अराउंड 50 क्वेश्चन तो इसी से हो जाएंगे, प्लस कुछ और आपने ऑर्बिट क्लास में पढ़ा होगा, तो उससे भी कुछ क्वेश्चंस कर लोगे। तो अगर आपने मान ली फिर भी 50 क्वेश्चन किया, 50 क्वेश्चन में अगर 90% एक्यूरेसी है, मतलब आप 45 क्वेश्चन सही है, तो आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द नेगेटिव मार्किंग फिर भी आप बहुत आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, और मेरिट लिस्ट में भी नाम आ जाएगा अगर बाकी आपका जीएस के पेपर भी अच्छा जा रहा है, जीडी के पेपर अच्छे जा रहा है। तो थैंक यू सर, आपने इतना सारा कुछ बताया हमें बच्चों के लिए। तो बच्चों, ये सारी चीज़ें थी आपके पास। अगर आपने एनडीए का एग्ज़ाम दिया है तो अभी इसके साथ साथ नीचे हम डिस्क्रिप्शन में हमारी जो आंसर की हैं वो भी हम जो सेट्स के साथ लगा देंगे। तो अगर आपको अपना आंसर चेक करने हैं कि आपका पेपर कैसा गया है, तो आप चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।